बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो भैया इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को लिटाल दिया, बिल्कुल एक साइड पे ही लगा दिया अपनी बैटिंग से। और केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की कमाल बैटिंग डिस्प्ले थी। आज पूरे दिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को रुला दिया, मतलब बर्बाद तबाह बर्बाद कर दिया। ये वही बॉलिंग लाइनअप है जिसको देख के दुनिया के तमाम एक्सपर्ट ये बातें करने लगे कि जो है ना, अच्छा हम उसमें शामिल नहीं है, मैं पहले ये बात बता दूं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये ऑस्ट्रेलिया की विकेटें बड़ी ख़तरनाक होती हैं। तो हम उसमें शामिल इसलिए नहीं है क्योंकि हमने ना ये ट्वीट किया भाई, ना ये हमने बातें की हैं कि भैया बर्बाद कर दिया इंडियन बैटिंग को 150 पे और ये हो गया वो हो गया। ये दुनिया के जितने एक्सपर्ट हैं, अच्छा जिनका ये वो वाले हैं जिनका क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है, ये वो वाले हैं, इन्होंने ये बातें कर दी भैया 3 दिन में मैच ख़त्म हो जाएगा, 2.5 दिन में फलाना हो जाएगा, ढिमाका हो जाएगा। तो भाई ये जो है वो क्रिकेट है और इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपको नहीं समझ आती तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर आपको क्रिकेट समझ आती है या समझना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशंस का आइकन ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें सबसे पहले। हकीकी क्रिकेट लवर्स का जो है वो ये चैनल है। बरसातियों और जाली क्रिकेट के जो 2 नंबर फैंस होते हैं उनका काम इधर है नहीं। तो बहरहाल इंडिया ने भैया ऑस्ट्रेलिया का जो है वो काम आज उतार दिया। पहले तो बुमराह ने स्टार्ट लिया था बड़ा ज़बरदस्त, 5 विकेट हॉल, ही पिक्ड अप हिज 11th 5 विकेट हॉल टुडे। और पहली गेंद पे एलेक्स कैरी का काम उतार दिया उन्होंने और मैच के पहले बॉल जो था उसके ऊपर पंजाब ने कंप्लीट किया। 11th ओवरऑल इन हिज टेस्ट करियर एंड 9th आउटसाइड एशिया। ही जॉइंस कपिल देव, इक्वल्स हिज रिकॉर्ड ऑफ 9 फाइफर। मेरे ख्याल में ज़बरदस्त उनकी, मेरे ख्याल में उनका एक आध ज़्यादा ही है, मैं यहाँ थोड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ। बार कैफ ज्वाइन कर लिया है लेकिन उनको ही, और ज़बरदस्त बॉलिंग रही उनकी थ्रू आउट। जो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप थी उसमें जब ये बॉल करने आ रहे थे तो डिफरेंट लग रहे थे विद द बॉल, और आपको एंगल से भी पता चल रहा होगा। जब ही gets the movement and the purchase from the wicket, it was phenomenal। अच्छा दूसरी चीज़ जो काम की बात है वो मैं आपको अभी बता दूं कि ये विकेट जो है वो हमें ऐसा लगा अभी, यानी जो लोग देख रहे हैं सबको ऐसा लगा होगा कि यार बैटिंग बहुत इजी हो गई है। और जो है वो क्रिकेट के जो 2 नंबर लोग हैं ना, जिनका मतलब स्कोर कार्ड से ताल्लुक होता है, सिर्फ उनको ये नहीं पता कि ये ग्राउंड में क्या हो रहा है, ग्रास कितनी है विकेट के ऊपर, शाइन विकेट के ऊपर कितनी है या नहीं है, क्या विकेट ने अपना कलर चेंज किया या नहीं किया, क्या इस पर क्रैक बाइंड रहेंगे या ओपन होंगे, ये सारी बातें जिनको नहीं पता वो जाहिल ये बातें कर रहे हैं कि भैया फ्लैट विकेट हो गई है और जो है वो केएल राहुल की दुकान चल गई और जो है यशस्वी जायसवाल की। ऐसा है नहीं, मैं आपको बताता हूँ। इस विकेट के ऊपर मूवमेंट अभी भी मौजूद है, कोई चेंज नहीं हुआ। अगर आप एनालिसिस की तरफ भी जाओगे, स्टैटिस्टिकल जो होते हैं उसमें भी ये साफ जाहिर हो रहा है कि अब तक जो 12 ओवर ऑस्ट्रेलिया ने कराए थे उस वक्त तक भी, इनफैक्ट 15 ओवर तक भी, स्विंग और सीम एज फार एज डिग्री लेवल इज कंसर्न वो सिमिलर ही था जो उनका पहली इनिंग में आ रहा था। इट मीन्स the Indian batters batted really well on the surface throughout this second innings of the Indian team। तो यहाँ आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, सॉफ्ट हैंड से उन्होंने बॉल को खेला, अपने पास आने भी दिया। और उसके बाद एक जो टेम्परामेंट होता है कि अगर आप 4 ओवर लगातार मिडन खेल लो तो आपके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, बट उन्होंने उस प्रेशर को नहीं लिया। और एक जो है वो क्या कहते हैं उसको, जो सिंगिंग में होता है ना, सुर में और लय में चलते गए, रिदम में चलते गए और जो है वो आउट बाउंड्रीज हिट की, सिंगल डबल नहीं छोड़े। और जो आज इंडिया की इंटेंट में अच्छी चीज़ नज़र आई, दोनों बैटर्स ने सिंगल डबल नहीं छोड़े। और जब उनका जो है वो एक गैप में बॉल जा रहा था सिंगल, इवन बाज़ औक़ात तो ऐसा भी हो रहा था कि ज़रा करीबी बॉल गया बट फील्डर को फंबल करने पर मजबूर किया और वहाँ से हाथ से सिंगल चुराया। उसके बाद दोनों की पार्टनरशिप 170 आउट की 218 रन लीड, मेरे ख्याल में ये आपको साफ जाहिर करता है कि इंडिया इज इन टॉप पोजीशन राइट नाउ इन ड्राइविंग सीट इन दिस पर्थ टेस्ट। और ऑस्ट्रेलिया को कंप्लीटली डिमोलिश कर दिया। पहली इनिंग में जिस तरह इंडिया आउट हुआ था 150 पे, उसके बाद यकीनी तौर पे दूसरी इनिंग में एक अच्छी आपको इनिंग्स रिक्वायर्ड थी टीम इंडिया की तरफ से और वो हमें देखने को भी मिली। यशस्वी जायसवाल की कितनी तारीफ करें कम है, 90 आउट्स पे नॉट आउट हैं अभी तक और 100 की तरफ जा रहे हैं। और ये वो खिलाड़ी है कि जिसकी अगर आप स्टोरी के बाद जाओ, इसी चैनल के ऊपर, मेरे ही चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है 2020 के जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की विच वॉज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, जहां इन्होंने सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 100 स्कोर की थी। तो मैंने इनकी पूरी स्टोरी के ऊपर वीडियो की थी, आप लोग वो जाके ज़रूर देखिएगा वीडियो, अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना चाहें तो। वहाँ पर मैंने हमको इनकी स्टोरी बताई थी, एक बंदा जो ड्रेसिंग रूम के बाहर कैंप लगा के अपना गुजर बसर कर रहा हो, गलियों में
खाने पीने की चीज़ें बेच के अपना गुजारा कर रहा हो, वो बंदा इस लेवल पर आए। आउटसाइड एशिया में तो उसने परफॉर्मेंस दी अच्छी, आईपीएल में भी हमने देखा उसको, डोमेस्टिक में भी परफॉर्म किया, बट आउटसाइड एशिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया एंड बिग मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, पर्थ स्टेडियम, जो कि माना जाता है कि बॉलर्स यहाँ पे डोमिनेट करते हैं, ये बैट्समैनों के लिए किसी कब्रिस्तान से कम नहीं है, बट यहाँ पे आके उसने 90 और रन बनाए पहली इनिंग के डक के बाद। सो फिनोमिनल बैटिंग डिस्प्ले बाय हिम। 1400 से ज़्यादा रन बना चुका है अब तक अपने टेस्ट कैरियर में, अभी सिर्फ अर्ली स्टार्ट ही है। और आज जिस तरीके से नेथन लायन को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का कराया था कि अगर जिसने वो शॉट देखा होगा तो उसने ये भी देखा होगा कि कितनी करेज इस लड़के में है और कितना टैलेंट है। क्रिकेट में बाउंड्रीज कोई नहीं होती, अगर आप पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, कोई से भी हो, अगर आपको प्लेयर की कैपेबिलिटी का पता है, प्लेयर्स के टैलेंट का पता है, आप उसकी तारीफ करे बगैर नहीं रहोगे। और इस चैनल पे हम हमेशा ये करते हैं कि हमने हमेशा उस बंदे की बात की है जो परफॉर्म कर रहा है, जो डिजर्विंग है, या जो मेरिट के थ्रू आ रहा है, या जिसमें अगर मेरिट पे नहीं भी है और डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहा है बट टैलेंट उसके अंदर ऐसा है कि जो आउट क्लास टैलेंट है, तो हम उसकी बात ज़रूर करते हैं। और यशस्वी जायसवाल यकीनन उसमें से एक है। अगर आपको इस बात पे मैं जैसे बताया यकीन नहीं आ रहा तो आप वो वीडियो मेरी चैनल पर मौजूद है, जाके आप देख सकते हो। 4 साल गुजर गए उस बात को, सो आपको ये पता चल जाएगा यहाँ से कि इस चैनल की क्रेडिबिलिटी कितनी है, कि यहाँ पे हमने 4 साल पहले जिस बंदे की बात की थी और आज जो है उस बंदे ने आपको क्या करके दिखाया। केएल राहुल बड़े दिनों से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनकी जब से मेरे ख्याल में एक नंबर चेंज हुआ वहाँ से वो बिल्कुल ही लैक ऑफ रन्स नज़र आ रहे थे। बट जो पहली इनिंग में उनकी बैटिंग थी 26 रन ज़रूर किए थे 74 बॉलों पे, बट उसके बाद जो एक जो आप कहते हो कि करेजियसनेस नज़र आती है बैटिंग में, स्पार्क नज़र आता है, वो नज़र आने लगा कि यार ये ओवरसीज़ कुछ करेगा। और आज उसने भी हाफ सेंचुरी स्कोर की और यहाँ पे एक्सपीरियंस है 100 का, एक सिडनी में 2015 में जो उन्होंने की थी अपने पहले टूर पे। सो मेरे ख्याल में केएल राहुल इज़ ऑल्सो जॉइंट्स जायसवाल विद इज ब्रिलियंट। ये पार्टनरशिप जो थी ये इंडिया को बहुत आगे ले गई इस मैच में। बट विकेट का मैं आपको फिर बता दूं, इन्होंने यहाँ पे घास छोड़ा 8 से 10 mm। अब उस घास को जब इन्होंने छोड़ा तो ये यकीनी था कि इस विकेट पे बाउंस अच्छा होगा, बॉल तेज आएगा। बट एक विकेट के अंदर एक बात थी जो मैंने नोट की, वो ये थी कि जो एक कलर था ना विकेट का, उसमें ग्रीनिश शेड मार रहा था हल्का फुल्का सा ना। अब जैसे ये मेरा हाथ है, अब यहाँ मैं अगर एक मार्कर से लाइन मार दूं या कलर से, तो वहाँ पे ग्रीन ग्रीन शेड आ जाएगा। अब वो शेड थोड़ा सा वाइटिश होता जा रहा है। इट मीन्स कि ग्रास जो है वो ड्राई अप हो रहा है बिकॉज ऑफ हीट, क्योंकि जो वेदर कंडीशन है पर्थ में वो थोड़ा सा अब चेंज हो रहा है, 3-4 डिग्री बढ़ गया है जो पहले दिन था वेदर। सो इट शोज कि जो है वो विकेट के अंदर जो एक आध दो क्रैक भी हमें ओपन होते हुए हल्का बिल्कुल जो होता है ना माइनर, वो नज़र ज़रूर आया। बट इट डजंट मीन कि ये बहुत ज़्यादा खुल जाएगा। हाँ, आप ये कह सकते हो कि दूसरा दिन जो होता है और तीसरा दिन वो आपको बैटिंग के लिए थोड़ा सा रिलायबल नज़र आता है। बट आई थिंक 4th डे कम 5th डे यहाँ पे बैटिंग इतनी ज़्यादा आसान होगी नहीं। बट स्टिल मेरा जो जाती एक हल्का सा मुझे ख्याल फीलिंग आ रही है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि यार ऑस्ट्रेलिया को भी बैटिंग में आसानी मिलेगी यहाँ पे चौथी इनिंग में। यस, इट विल टेक सम स्पिन इज वेल। नेथन लायन कैन ऑल्सो केम इन टू प्ले टुमारो लेटर पार्ट ऑफ द डे इफ इंडिया बैट्स लॉन्ग। और उसके अलावा अगर नहीं भी होता तो जो वॉशिंगटन सुंदर हैं उनको मदद मिलेगी। अदरवाइज आज तो लबिशेन ने भी बॉलिंग की, मेरे ख्याल में वेवर्ड नज़र आ रहा था, उसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर को भी कोई हेल्प नहीं मिली। बट आज फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल रही थी जो कि पहले भी मिली। बट स्टिल आपको क्रेडिट नहीं लेना चाहिए यहाँ केएल राहुल से और यशस्वी जायसवाल से, क्योंकि उनका जो टेम्परामेंट था जो उन्होंने शो किया, और प्लस टेक्निक। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर आप अपनी टेक्निक में चेंज लाते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द कंडीशन, आपको जरूर सक्सेस मिलती है। और यहाँ पे जिस तरह अपनी तरफ बॉल को आने दिया, खुद पिच तक नहीं पहुंचने की कोशिश की और सॉफ्ट हैंड से खेला, ऑस्ट्रेलिया ने चांसेस भी दिए, ऐसा नहीं है। बट ये चीज़ जो थी ना, ये इंडिया के काम आ गई यहाँ पे, क्योंकि पर्थ का विकेट वो विकेट है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाले हमेशा ये समझते हैं कि बॉस हमें तो यहाँ कोई हरा ही नहीं सकता, हम तो यहाँ कीमत पे जीतेंगे। मगर आज इंडिया ने उनको ये बता दिया कि भाई तुम जो है ना वो ब्राउन स्किन से जितनी खार रखते हो और ट्रॉफियों पे जो पैर रखते हो, ये पैर रखने वाली बात भी क्रिकेट के लोगों को पता होगी, जिनका क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है उन्हें नहीं पता होगी। तो मेरे ख्याल में ये सारे मामला करते हो तो तुम्हारा जो है ना वो क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है, गेम से बड़ा कोई होता नहीं है। तो आप आज इंडिया को ये पता, और ये इंडिया की
कोई आप वो नहीं कह सकते कि स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। इसमें देवदत्त पडिक्कल दूसरा टेस्ट खेल लें अपना, सही है। उसके अलावा यशस्वी जायसवाल पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया आए हैं। उसके अलावा जो ध्रुव जुरैल हैं वो भी पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया आए हैं, यंग टेस्ट कैरियर में है अपने अभी भी। तो एक केएल राहुल और उसके अलावा विराट कोहली, ऋषभ पंत, ये 3 आदमी तो हैं आपके पास। वाशिंगटन सुंदर भी नया ही है, टेस्ट क्रिकेट में इन एंड आउट होता रहता है और दूसरा टूर है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ डेब्यू किया था उसने लास्ट सीरीज़ में। सो आपको यहाँ से तो ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इंडिया को अगर हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा बड़ी बैटिंग लाइनअप है, स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा नहीं है। फिर बॉलिंग में अगर आप देखो तो खाली बुमराह और सिराज है। क्यों? क्योंकि देखो हर्षित राणा डेब्यू कर रहा है अपना, उसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी डेब्यू कर रहा है, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी आपको इनएक्सपीरियंस मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया दूसरी तरफ पूरी बारात लेके खेल रहे हैं, मिचेल स्टार्क, तो जॉश हेजलवुड, तो पैट कमिंस, ये लोग एक्सपीरियंस बॉलर हैं। इन तीनों का मिला के और नेथन लायन, इनका मिला के अगर आप देखो पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, नेथन लायन और मिचेल स्टार्क, 14 से ज़्यादा विकेटें ली हुई हैं उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में। दूसरी तरफ वो साले 171 खाली बुमराह की हैं, तो बाकी तो सारे नए हैं। तो फिर अगर आप इनको देखो तो 500-600 विकेटें भी नहीं होंगी इनकी। तो इट शोज के इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है, इनएक्सपीरियंस बैटिंग है, बट स्टिल दे आर कंपीटिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट पर्थ। सो क्रेडिट टू टीम इंडिया का बनता है। दूसरा एक और चीज़ जो कि जाहिर सी बात है बात करने की है, वो ये है कि इंडिया में जाहिर सी बात है अभी बैटिंग और भी ज़्यादा बाकी है। कितना स्कोर हो सकता है, क्या हो सकता है। तो देखो जो लोग ये बात कर रहे थे कि 2-2.5 दिन में ख़त्म हो जाएगा, उनका तो खैर क्रिकेट से नहीं है ताल्लुक। लेकिन असल जो कहने की मुद्दे की बात ये है कि यार अब विकेट मुझे थोड़ा सा चेंज लग रहा है। मुझे लग रहा है कि उनको भी बैटिंग में इजी टास्क मिलेगा ऑस्ट्रेलिया को। यस, आई एम नॉट सेइंग कि नई बॉल से हेल्प नहीं मिलेगी, यस बॉल से हेल्प जरूर मिलेगी। बाउंस भी इस विकेट में पेस एंड बाउंस है, बट जो असल इस विकेट का जूस था वो निकल चुका है। सो इट शोज के ऑस्ट्रेलिया को भी मदद मिलेगी यहाँ पे। बैटिंग जब वो करेंगे उनके लिए भी अच्छा रहेगा, ईजी रहेगा। बट इंडिया को चाहिए कि किल करें गेम को। आपके पास 46 रन मौजूद हैं, कुछ करके किसी तरीके से आप 350 रन कर लें यहाँ से, और फिर आपके पास 46 रन है तो 400 तक का टारगेट अगर आपके पास होगा। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ, आप कहेंगे यार इतनी बात कर रहे हैं, अगर 300 भी हो और 46 की रीच 350 टारगेट भी हो तो जीत सकते हैं। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा। बिल्कुल आपकी राय सही है अगर आपकी ये राय है, बट मैं ये कह रहा हूँ ऑन टू द सेफ साइड एंड किल द गेम, टर्न द गेम ऑन हिज हेड। आप ये वाला काम क्योंकि यार आपके पास 10 की 10 विकेट हाथ में है। अगर यहाँ से भी कलैप्स होता है तो कुछ नहीं भी यार आप 120 रन तो बना ही सकते हो ना। तो पहुंच गए किसी तरीके से नियरेस्ट टू 400 या 380, तो मेरे ख्याल में 370 380 तक तो पहुंच ही सकते हो आप। तो इंडिया को चाहिए कि यहाँ से विराट कोहली का आना बाकी है, ऋषभ पंत का आना बाकी है, पार्टिकल को अपना टैलेंट शो करना है, तो ध्रुव जुरैल को आके अभी बैटिंग करनी है। प्लस ये कि वाशिंगटन सुंदर बल्ले के साथ अनाड़ी नहीं है। नीतीश रेड्डी को आपने पिछली इनिंग में देखा, तो मेरे ख्याल में बैटिंग तो ये सभी कर लेते हैं। और विराट कोहली के ऊपर तो बड़ी भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सीनियर है और वो कर चुके हैं जो शायद दुनिया में कोई करने का सोच भी नहीं सकता, तो और उनके करीब भी नहीं है कोई। सो यहाँ पे इंडिया को मैं ये समझता हूँ गेम को किल करना चाहिए, यहाँ से मैच नहीं हारना चाहिए। यस, स्टिल आई एम सेइंग कि ऑस्ट्रेलिया मैच बिल्कुल जीत सकता है। कलैप्स होता है इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया के पास बिल्कुल उनका होम ग्राउंड है, एडवांटेज होगा। बट दे आर ऑस्ट्रेलियंस की मैं अगर बात करूँ, ये हॉरिजॉन्टल बैट टाइप प्लेयर हैं। ये इस तरीके से खेलते हैं, खड़े चलाने वाले जो होते हैं, ठीक है। अब ये खड़े खेलने वाले प्लेयर हैं हॉरिजॉन्टल बैट से, इनको सीधा बल्ला नहीं करना आता। इनकी जो है वो टेक्निक इतनी कोई खासा स्ट्रॉन्ग नहीं है, माँ सिवाय लबिशेन और स्मिथ के। ये हॉरिजॉन्टल बैट से खेलते हैं आड़े तिरछे बल्ले करके, तो इनका इधर काम है नहीं। इधर जो है वो एक टेम्परामेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा और जो टेक्निकली साउंड है वो खेल सकता है। स्टीवन स्मिथ और उसके अलावा लबिशेन दोनों का एक जाहिर सी बात है म्यार है क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, वो कर सकते हैं। बट अदर देन दैट नेथन मैक्सवीनी भी नए हैं, उस्मान ख्वाजा जाहिर सी बात है एक बहुत तगड़ा प्लेयर है जो रन्स कर सकता है, यहाँ उसकी भी दुकान खुल सकती है। बट ऑस्ट्रेलिया के ये वही बॉलर हैं, आपको ये भी याद रखना चाहिए, स्टार्क और हेजलवुड जिन्होंने 6 आउट किए थे पिछली इनिंग में और अभी वेवर्ड नज़र है। तो हैट्स ऑफ टू इंडिया द वे दे प्लेड। और कल का दिन बड़ा अहमियत का हामिल होगा विद द बैट, क्योंकि यहाँ पे दोनों को 100 की तरफ जाना है अपने पहले तो, और कुछ नहीं तो जायसवाल को तो 100 की तरफ 100% जाना है। और कमाल बैटिंग की है यार, जवाब नहीं रखा है, ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग। और बुमराह
वॉज ऑलवेज स्पेशल। सिराज ने भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। पहले स्पेल में आके विकेट लगे थे फर्स्ट इनिंग में, बट दूसरे स्पेल में आके जिस तरह बॉलिंग की है, आउटस्टैंडिंग 2 विकेट उन्होंने लिया। और हर्षित राणा ने जो 3 विकेट लिए ऑन डेब्यू, ही शोज हिज क्लास वंस अगेन। ब्रिलियंट बैटिंग, बॉलिंग डिस्प्ले रादर बाय हर्षित राणा। और ऑस्ट्रेलिया वाले ने एक गलती की जो इंडिया वालों ने नहीं की। ऑस्ट्रेलिया वाले 7 मीटर 6.5 to 7 मीटर की लेंथ को हिट कर रहे थे और उनका जो है वो आगे का लेंथ नहीं था। और अदर देन दैट इंडिया ने आगे के लेंथ पे बॉल की। बट एक चीज़ जो इंडिया ने आज गलत की, तो लेंथ अपना जो आगे का था उसको पीछे कर लिया थोड़ा सा, जिसकी वजह से 67 for 7 to 104 ऑल आउट हुआ। यहाँ पे जो 25 रन दिए ये डिफरेंस क्रिएट कर सकते थे, बट राहुल और जायसवाल ने जो बैटिंग की है कहीं ना कहीं नलीफाई कर दिया है उस फैक्टर को जो ऑस्ट्रेलिया ने एडवांटेज लिया था। बट स्टिल यहाँ जो इंडिया ने बॉल पीछे करना शुरू कर दिया था, थोड़ा सा शॉर्ट बॉल की तरफ भी चले गए थे। मेरे ख्याल में वो जो प्लॉय था वो थोड़ा सा मिस फायर जरूर किया था। वहाँ पे अगर अपने लेंथ को आगे रख के इनको आगे से ही आउट करते तो मेरे ख्याल में अच्छा रहता, क्योंकि ये प्लेयर मैं अगली इनिंग का भी बता दूं, अगर आगे से बॉल करके इनको आउट करने की कोशिश करेंगे फुलर लेंथ पे, जो इंडिया ने 15% फुलर लेंथ बॉलिंग की है फर्स्ट इनिंग में और सक्सेस भी मिला, बट उस पैच ऑफ यू कहते हैं पैसेज ऑफ प्ले में उन्होंने उस लेंथ पे बॉल नहीं की जो आगे का लेंथ होता है, पीछे करते रहे, जिस वजह से ये पार्टनरशिप इतना फल फूल गई। वरना तो ये लीड आपको 80 और 70 रन की भी दिखती हुई नजर आती। बारकेफ यही थी कहानी, लंबी ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वही बातें रिपीट करके बताने से। नई जो बातें थी सारी वो आपको बताई। ये विकेट ज़रूर स्पिन लेगी चौथे दिन, मैं आपको ये बता रहा हूँ, तीसरे चौथे दिन। कल भी बैटिंग थोड़ा सा ईजी रहेगी, बट यह है कि लेटर कल के दिन को जो आखिरी सेशन होता है या मिड सेशन के जो आखिरी हाफ होता है उससे या फर्स्ट लास्ट सेशन के मिड हाफ से यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज ज़रूर नजर आएगा। टिल वी मीट अगेन, गुड बाय।